अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में यरगमाली और गजा के लोग एक जहन्नुम में रह रहे हैं। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंग बंदी कबूल करें। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल के हक़ जंग का दिफा किया और कहा कि किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक़ है कि उस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि लबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है। ये जंग किसी के मफाद में नहीं। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ईरान पर बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब दुनिया को तय करना है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या इस जारियत को नजरअंदाज करती है। Civilians in Gaza are also going through hell. Thousands and thousands kills, including aid workers. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तानी वफ़द के साथ जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। उनके साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक फ़ातिमी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम भी थे। अभी आपको बताएं, 1 अक्टूबर से कराची समेत मुल्क भर के माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। आपको ये भी बताएं कि जुलाई 2024 में बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ाया गया था। वफाकी हुकूमत ने इस इजाफे से माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना दिया था। वो इस्तिस्ना 30 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक माहाना 1 से 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपए 11 पैसे इजाफे से 23 रुपए 59 पैसे हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 30 रुपए 7 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे इजाफे से 11 रुपए 69 पैसे और माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 4 रुपए 10 पैसे इजाफे से 14 रुपए 16 पैसे हो जाएगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उसी फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम का मामला अब भी ज़ेर गौर है। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में कुछ निकात पर इत्तेफाक हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पार्लियामान का हक है। बहुत जल्द 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हुकूमत कौमी असम्बली में कोई करारदाद लाती है तो वो मुत्तफ़िका तौर पर पास नहीं हो सकेगी। खदशा जाहिर किया कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर जितना बड़ा जलसा करना मुश्किल होगा। 26वीं आईनी तरमीम ला रही हैं या नहीं ला रहे? आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामान का राइट है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द तरमीम लेके आएंगे। अगर कोई रेजोल्यूशन आती है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले के खिलाफ तो आपके ख्याल में उसकी आईनी या कानूनी हैसियत क्या होगी? यूनानिमस रेजोल्यूशन तो पास होने ही नहीं लगी। नून लीग पहले भी अदलिया पे एक हमला कर चुकी है, तो ये इनका दूसरा जो है ना कॉन्क्रीट हमला होगा कि एक फ़ैसला इन्हें पसंद नहीं आया और उस वजह से इन्होंने जो है ना 8 जजेस के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया, जिससे ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश की सिचुएशन बन जाएगी। एक हुकूमत और जो है सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो जाएगी। अगर आपको पिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल जाए तो वैसा ही जलसा होगा जैसा लाहौर में हुआ? लाहौर का तो बहुत बड़ा जलसा था। वो पिंडी वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होएगा, उन्हें पूरा खींचना पड़ेगा।
कराची में लाइन्स एरिया के रिहायशियों ने बिजली, गैस और पानी की अदम फराहमी पर सदर पार्किंग प्लाजा के करीब एहतजाज किया है। पीपल्स चौरंगी से पार्किंग प्लाजा आने वाला रोड एहतजाज के बाइस बंद कर दिया गया। तीन हट्टी के करीब नफीसाबाद के मकीनों ने बिजली बंदिश पर किए इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। टायर्स जलाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद करा दी। जेल रोड, नश्तर रोड और तीन हट्टी के अतराफ ट्रैफिक जाम रहा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन लोगों की बिजली काटी गई है उन पर वाजिबुल अदा रकम 7 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। और एक बार फिर बात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने लबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने की अपील की है। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि दुनिया के कई ममालिक को सज़ा से इस्तिस्ना मिला हुआ है, वो एहतसाब से बाला हो गए हैं। ये अदम मुसावात दुनिया के लिए खतरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी और 2 रियासती हल को कामयाब कराए। इंसानियत को दरपेश धमाका खेज सूरत हाल दुनिया को लपेट में ले सकती है। Cannot afford Lebanon to become another Gaza. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The international community must mobilize for an immediate ceasefire, the immediate and unconditional release of hostages, and the beginning of an irreversible process towards a two-state solution. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में वीटो पावर पर तनकीद की। कहा, आलमी अमन दुनिया के 5 बाअसर ममालिक के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसराइली हमलों के बाइस गजा दुनिया में बच्चों और खवातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। अमन की जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गजा जंग एक बड़ा चैलेंज है। दुनिया के ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हों। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा है कि 15% सियासी मुकदमात के बाइस 85% अवामी मुकदमात बरसों तक ज़ेर इल्तवा रहते हैं। इसलिए आईनी अदालत बनाना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी आईनी अदालत बना कर रहेंगे। कराची से अमीन अनवर की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत बना कर रहेंगे ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। सिंध हाई कोर्ट में वकला से खिताब में उनका कहना था कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 बरस और बाकी जजेस की मुद्दत 10 बरस तक होनी चाहिए। जब किसी चीफ जस्टिस ने ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैंने डैम बनाना है, उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह तय किया था, अवाम के नुमाइंदे ने यह तय किया था कि आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-दार पे ना चढ़ाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका में पार्लिमान जजेस तैनात करती है, इसलिए वहाँ आमरीत मुसल्लत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पार्लिमान को धमकियाँ दी गई कि आप जजेस के मामले को हाथ ना लगाएं वरना 18वीं तरमीम फाड़ कर फेंक देंगे। हमें ये धमकी दिया गया कि आप तरमीम करें 19वीं आईनी तरमीम, उस धमकी की वजह से आया, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया था, हम पूरा करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में उन्हें 45 साल बाद इंसाफ मिला। यहाँ 2 भाइयों को फांसी दी गई, फिर पता चला कि वो बेगुनाह थे। ऐसे हालात में इस्लाहात क्यों ना की जाएं। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। और आज कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी मुहावरे को उर्दू में बताते हुए मुश्किल से 2-4 हो गए। बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यार माफ। और बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की ज़ुबान फिसल गई। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए होस्टेजेस को सॉसेजेस कह गए। लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में गजा में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। 2 रियासती हल और महफूज इसराइल के साथ तस्लीम शुदा फ़लस्तीनी रियासत के आज़म का अदा किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अभी तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का कोई फैसला नहीं किया गया। इस जवाब पर अदालत ने बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि अगर बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। पीटीआई ने लाहौर में जलसे की नई दरखास्त दे दी है। डीसी लाहौर को दी गई दरखास्त में कहा कि 5 अक्टूबर को बानी पीटीआई की सालगिरह है, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर जलसे की इजाजत दी जाए।